इस गंभीर विषय पर अरे गोपाल जी बैठो। आपके सचेतक खड़े। अध्यक्ष महोदय, इस गंभीर विषय पर प्रतिपक्ष का अरे बैठिए ना, उनको बाद में करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस गंभीर विषय पर प्रतिपक्ष का आंदोलित होना बहुत स्वाभाविक था। ये एक माननीय सदस्य के सदन में बोलने के अधिकारों पे आक्रमण है, ये आप लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रस्ताव क्यों आया। पहली बात तो ये कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। अभी आपकी तरफ से मैंने आपको सुना, आप भी सुन लीजिए। आपकी तरह से जो भी सदस्य बोला, चाहे रामकेश जी बोले, चाहे हरिमोहन जी बोले, चाहे सचेतक महोदय बोले, आपने सबने ये कहा कि हमारे पास कोई फ़ोन आता है, सूचना आती है, हम उसमें बोल देते हैं। क्या हम अपनी गंभीरता को खुद ही कम कर रहे हैं? ऐसे ही बोल देते हैं हम? क्या कहना चाह रहे हैं आप? और इसलिए ये प्रस्ताव लेकर अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव लाकर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सारे सदस्यों को, कुछ भी बोलने से पहले तथ्यों की जानकारी कर लीजिए, सोच समझ कर बोलिए, ऐसे हवा में मत बोल जाइए। दूसरी बात हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। 24 फरवरी को मुद्दा यहाँ उठाया गया, 24 फरवरी को ही सरकार एक्शन में आ गई। भरतपुर के नगर निगम के अधिकारियों से और वहाँ के जिलाधिकारियों से सबसे रिपोर्ट मांगी गई कि क्या क्या हुआ है, और वहाँ से जो सूचना आई, नेताओं ने सबने बोली तुरंत 25 तारीख को अध्यक्ष महोदय, 25 तारीख को नगर निगम भरतपुर के सीईओ ने तुरंत ही प्रेस नोट जारी करके खंडन किया गया। किले के अंदर के एक भी व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया गया है। तो ये गलत सूचना आपने क्यों उठाई? और फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, सिविल लाइन्स, एक मिनट पूरा सुन लो, आपको और अवसर देंगे। सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत गंभीर प्रश्न उठाया। अध्यक्ष महोदय, वो कौन लोग थे, वाइंड अप करिए, वो कौन लोग थे जो नोटिस की अफवाह फैलाकर जमीनों को, मकानों को सस्ता करके खरीदना चाहते थे? कौन लोग थे वो? और दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, एक राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय का नाम भी लिया गया है जिसका कोई लेना देना नहीं था। इसे क्यों लिया गया? कोई राजनीतिक मोटिव है या कोई आर्थिक मोटिव है या और कुछ है? इस प्रश्न को समझना चाहिए, जानना चाहिए। इस हाउस को अधिकार है और विधानसभा को अधिकार है कि ऐसे यदि मामले में यदि कोई गलत उद्देश्य से, गलत मंतव्य से कोई माननीय सदस्य यदि बोलता है या अधूरी जानकारी के आधार पर बोलता है या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के साथ